द लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 19.73% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। निखिल जी, आपने जितने भी आंकड़े बोले ना वो बहुत सही बोले, और ये आंकड़े आने वाले टाइम में थोड़े और डरावने भी होने वाले हैं भारत के लिए जी। कि व्यक्ति को या तो नींद बहुत ज्यादा आती है या नींद बिल्कुल नहीं आती है, व्यक्ति को भूख बहुत ज्यादा लगती है या बिल्कुल नहीं लगती। एक केस में इतना सीवियर गया था कि वो माँ जो है वो बच्ची को छोड़ के चली गई पैदा होते से ही। एक प्रतिष्ठित अखबार के मुताबिक भारत में 20% लोग अवसाद यानी डिप्रेशन के शिकार हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी जी। तो जब वो रिसर्च करी थी तब मेरे साथ के लोग मानने को तैयार नहीं थे कि किसानों के अंदर भी ये समस्याएं हो सकती। अक्सर होता है कि डिप्रेशन का क्लाइंट और एंजाइटी का क्लाइंट सबसे पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है ये कह के कि मुझे पेट से संबंधित कोई बीमारी हुई है, पर पता चलता है कि उसको एंजाइटी की वजह से और डिप्रेशन की वजह से ये सब होता है। द लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 19.73% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। जी हाँ, 19.73 यानी 19.73% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। एक प्रतिष्ठित अखबार के मुताबिक भारत में 20% लोग अवसाद यानी डिप्रेशन के शिकार हैं। डिप्रेशन अगर एक वर्ड आता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये डिप्रेशन हमारे मानसिक बीमारी है या क्या है, इससे बचा भी जा सकता है। डिप्रेशन से लगातार हमारे देश में सबसे ज़्यादा 2019 में जो कोविड आया था उसके बाद से शिकार हमारे देश में लोग हुए हैं। जी हाँ, इन सभी सवाल जो डिप्रेशन से रिलेटेड हैं आज हम उन्हीं को जानने आज आए हैं इंदौर में। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर लवीना सिंह जी जो कि काउंसलर हैं और प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी में। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवाइस इंडिया में। बहुत थैंक यू निखिल। हाँ मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि डिप्रेशन है क्या, असल में डिप्रेशन होता क्या है? निखिल जी, आपने जितने भी आंकड़े बोले ना वो बहुत सही बोले, और ये आंकड़े आने वाले टाइम में थोड़े और डरावने भी होने वाले हैं भारत के लिए। जी। आपने बिल्कुल आज सही प्रश्न पूछा है कि ये डिप्रेशन होता क्या है, क्योंकि आजकल आम बोलचाल की भाषा में आज का जो यूथ है वो हर थोड़े थोड़े दिनों में बोलने लगता है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। कहीं ना कहीं आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मुद्दे पे बात करने की। और डिप्रेशन के बारे में जब हम कहते हैं डिप्रेशन एक प्रकार का या अवसाद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है। और इसके कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण जब हम किसी क्लाइंट के अंदर 2 या 2 हफ्तों से ज़्यादा देखते हैं तभी हम उसे कहते हैं कि वह डिप्रेशन का शिकार है। मैम, एक वर्ड आता है एंजाइटी, तो क्या अवसाद, डिप्रेशन और एंजाइटी, मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी में अंतर क्या होता है मैम? बिल्कुल, डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों ही बहुत अलग अलग होते हैं और दोनों के लक्षण अलग होते हैं जी। पर कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है उसको एंजाइटी के भी सिम्टम्स नजर आते हैं, और जो व्यक्ति एंजाइटी में होता है आगे चल के उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम दिखने लगते हैं। ओके मैम, अगर कोई डिप्रेशन में है हमारे आसपास या हम खुद, तो इसको हम कैसे नोटिस करेंगे सबसे पहले कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या हमारी डिप्रेशन में हम लोग हैं? इसको नोटिस करने के बहुत आसान से तरीके होते हैं जो आप अपने अंदर या अपने आसपास अपने जानकारों के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा वहाँ ठहर के समझना पड़ेगा कि क्या ये व्यक्ति डिप्रेशन में तो नहीं है। डिप्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो 2 सिम्टम होते हैं। एक तो व्यक्ति का दिन भर डिप्रेस्ड मूड रहना, और दूसरा लॉस इन प्लेजर, किसी भी चीज में एंजॉय नहीं करना। ये 2 लक्षण दोनों में से एक का होना जरूरी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं कि व्यक्ति को या तो नींद बहुत ज्यादा आती है या नींद बिल्कुल नहीं आती है, व्यक्ति को भूख बहुत ज्यादा लगती है या बिल्कुल नहीं लगती। तो अगर आप अपने अंदर या किसी और के अंदर देख रहे हैं सडन वेट लॉस या वेट गेन,
वो भी हो सकता है। जी। दिन भर खालीपन की फीलिंग रहना, सैडनेस की फीलिंग रहना। कई बार क्लाइंट हमसे कहते हैं कि मैम बिना बात के ही मुझे रोना आता है। जी। तो वो बिना बात के अगर आपको रोना आ रहा है, वो भी एक अवसाद का लक्षण होता है। जी। ऐसे करके अवसाद के जो लक्षण होते हैं वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। जी। इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम और मोटिवेशनल सिम्टम। ओके। तो ये पांचों तरीके से, मतलब फिजिकल सिम्टम मतलब क्या कि आपको अकारण हेडेक रह रहा है, जी। डिजीनेस सी रह रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और कई बारी हम अक्सर होता है कि डिप्रेशन का क्लाइंट और एंजाइटी का क्लाइंट सबसे पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है ये कह के कि मुझे पेट से संबंधित कोई बीमारी हुई है, पर पता चलता है कि उसको एंजाइटी की वजह से और डिप्रेशन की वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा मैम, ये देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में भी डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये क्या कारण है मैम कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा इससे ग्रसित है? देखिए वो हर व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित होता है जहाँ पर वो अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाता है या अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर दबाना चालू कर देता है। तो आप जानते ही हैं मुझसे बेहतर कि महिलाओं की स्थिति और क्या अपब्रिंगिंग रहती है, खासकर भारत में अगर हम बात करें। और क्या होता है ना कि कुछ दो जो डिप्रेशन है वो स्पेशली महिलाओं में ही पाए जाते हैं जी। तो डिप्रेशन के जितने भी प्रकार होते हैं उसमें से 2 स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए ही होते हैं। अच्छा, मतलब ये बायोलॉजिकली उनकी मतलब उनकी जो बनावट है उसमें फिट होता है कि वो हाँ जी, उससे ग्रसित होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है हर महिला को हो जी। बट वो 2 ऐसे हैं जो महिलाओं को ही होते हैं अगर होते हैं तो। ओके। सो मैम, एक चीज़ ये भी है कि डिप्रेशन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये आप हमें बिल्कुल। डिप्रेशन जो है वो मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत एक डिसऑर्डर है जी। और मूड डिसऑर्डर को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, यूनिपोलर डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। और इसमें यूनिपोलर डिसऑर्डर में अधिकांशतः हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं जी। अब ये जो डिप्रेशन होता है ये बहुत सारे प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जी। है ना। सिम्टम सभी में एक जैसे आपको मिलेंगे, थोड़े बहुत कम या ज्यादा, और कुछ सिचुएशंस अलग अलग मिलेंगी। जी। दूसरा डिसऑर्डर होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थेमिया उसे बोला जाता है। जी। जब व्यक्ति को वही सिम्टम जो मैंने आपको पहले बताए थे वो सिम्टम अगर 2 साल या उससे ज्यादा रहते हैं लगातार, जी। तो हम उसको बोलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। फिर आता है आपका प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो महिलाओं के अंदर पीरियड्स के 1 हफ्ते पहले जो मूड स्विंग्स होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ये नाटक कर रही हैं, पर नहीं, वो जिन लोगों को बहुत लोगों को महिलाओं को जब ये होता है तो वो इस वजह से होता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिप्रेशन का टाइप है जो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जब महिला बच्चे को जन्म देती है, प्रसव के तुरंत बाद जब डिप्रेशन के सिम्टम आते हैं और उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरी तो लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं रही। और ये निखिल जी इतना सीवियर होता है क्योंकि मेरे पास 5 केस आए थे इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। एक केस में इतना सीवियर गया था कि वो माँ जो है वो बच्ची को छोड़ के चली गई पैदा होते से ही। अच्छा। वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी और घर वालों ने यही जो टैबू है, स्टिग्मा है, मेडिसिन नहीं लेने दी तो नहीं लेने दी और उसकी सीवियरिटी इस लेवल पे आ गई। विदेशों में आप जब रिसर्च देखेंगे और केस स्टडीज पढ़ेंगे तो महिलाएं अपने बच्चे को हार्म पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करती हैं। इस लेवल तक ये जाता है। अरे ये तो काफी खतरनाक है और लोग समझ नहीं पाते हैं इसके सिम्टम्स को भी। और एक होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसे हम विंटर ब्लूज के नाम से भी जानते हैं। अक्सर ये सर्दियों में जो डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं और केवल जब भी सर्दी आएगी और डिप्रेशन हुआ उसे हम कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अच्छा मैम, इसमें एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा था आपसे कि जो डिप्रेशन, जैसा कि आपने टाइप्स हमें बताए हैं,
मेनली जब हमें इन चीज़ों को जब ये डिटेक्ट होता है या हमारे आसपास ये चीज़ हो रही है, तो हमें पहले कहाँ जाना चाहिए मैम? या तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कि जैसे आप एक काउंसलर हैं तो आपके पास आना चाहिए, तो पहले स्टेज में हम लोग क्या करें? सबसे पहले तो निखिल जी अपन अपने सपोर्ट सिस्टम को देखें। जी वहाँ से भी चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही हैं तो आप, अब ये डिपेंड करता है सीवियरिटी कितनी है। जी आप हमारे पास आएँ, हम ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें सिम्टम सीवियर लग रहे हैं तो हम साइकेट्रिक हेल्प के लिए आपको भेजें। जी सिमिलरली साइकेट्रिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग के लिए हमारे पास भेजते हैं। जी तो ये हमें अपने प्रोफेशन के साथ वो ईमानदारी बरतते हुए हमें भी ये काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लाइंट आया तो बस वो हमारे ही साथ जुड़ा रहे। जी अगर उसे दवाई की सख्त ज़रूरत लग रही है, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम आप रिसर्च को देखेंगे तो डिप्रेशन अगर सही समय पे ट्रीट नहीं हुआ जी। या अनट्रीटेबल रहा, यस मैम। मोस्टली के जितने भी केसेस होते हैं उसमें व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है। जी हाल ही में मोर देन काफी- 70% केसेस में जी आपको मैम। डिप्रेशन मिलेगा। बिल्कुल तो मैं वो खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। जी और अगर एज अ काउंसलर मुझे लग रहा है चीज़ों को देखकर, और वही 5 सिम्टम मैं चेक करती हूँ, सीवियरिटी देखती हूँ, लग रहा है लंबे समय से है और सीवियर है, मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेजना ही भेजना है, क्योंकि बिना मेडिसिन के केवल काउंसलिंग से नहीं ठीक नहीं हो। ओके सो मैम इसमें अगर इससे जुड़ा हुआ अमल अगर एक चीज़ वो करते हैं कि मैम अगर किसी को बहुत एक घबराहट होना, जैसा कि हमारे रिसर्चर्स उन्होंने भी बताया था कि जो घबराहट हो रही है या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को एंजाइटी हो रही है, तो वो आपसे आकर काउंसलिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल तो उससे उनका सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल। मतलब घबराहट भी बहुत प्रकार की होती है। जी 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 एक आपने सुना होगा एग्जाम जी। एंजाइटी, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स के पहले देखने को मिलती है। बेचैनी, हार्ट बीट तेज होना, हाथों में पसीना आना, उल्टी घबराहट होना, चक्कर से आना, जी ये सारे सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के। ओके और कॉन्स्टिपेशन, जी अगर ये सिम्टम किसी जिसके भी अंदर आ रहे हैं तो एक बार हम जरूर देख लें कि क्या वो एंजाइटी है। जी और अगर वो एंजाइटी है, बिल्कुल आप काउंसलर के पास आएं। एक हद तक हम केवल और केवल काउंसलिंग की मदद से उस पर काम कर सकते हैं। अगेन सीवियरिटी ज़्यादा है तो हमें मेडिसिन के लेना ही लेना। ओके सो मैम इसमें जो डिप्रेशन में जो शिकार होता है, मेनली जो लोग डिटेक्ट भी कर लेते हैं कि हाँ डिप्रेशन में है, और वो लोग उसकी मेडिसिन लेते हैं, उसको टैबू करते हैं उस सब्जेक्ट को कि हम लोग अगर डिप्रेशन में हैं तो उसकी बात नहीं करते हैं, या तो मेनली, और अगर उसकी मेडिसिन भी ले रहे हैं तो वो छुपाते हैं। तो ये डिप्रेशन जो है ये छुपाने का सब्जेक्ट है क्या मैम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छुपाने का सब्जेक्ट नहीं है। और आप जैसे लोग जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये आप लोगों का, आप एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं कि इस टैबू को आप खत्म कर रहे हैं। जी और शायद यही वजह है कि दीपिका पादुकोण जैसे सेलिब्रिटी भी आके जो है अपने डिप्रेशन के बारे में ओपनली बात करती हैं। बिल्कुल सो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन होना मतलब कि कोई जो है ऐसी कोई चीज़ हो गई है जिससे हमें लोगों से छुपाना है। जी अगर हम, आपको शुगर है तो आप तो सबको बताते हैं ना, थायराइड है आप बताते हैं ना कि मुझे थायराइड है। जी वैसे ही ये मानसिक विकार है, जैसे वो ठीक होते हैं, या शुगर तो लाइफ लॉन्ग रहती है कई लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये मानसिक विकारों का भी है। डिपेंड की क्रॉनिक है या एक्यूट है, उस जी। हिसाब से लंबे समय तक रहते हैं या कुछ समय में ही ठीक हो जाते हैं या लाइफ लॉन्ग रहते हैं। तो जब हम अपनी फिजिकल डिसीजेस को लोगों से नहीं छुपाते हैं जी तो इसको छुपाने का मेरे हिसाब से तो कुछ बनता नहीं है। ओके तो मैम इसको नहीं छुपाना चाहिए बिल्कुल मेनली, और नहीं। इसके बारे में बात भी ज्यादातर बात करनी चाहिए। और आपके नियर एंड डियर वंस को आप जो है उनसे बात करते रहो, तो कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन तक पहुंचेगा ही नहीं व्यक्ति। जी अगर आप समय समय पे बात करते रहेंगे और एक वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते रहेंगे तो हम वहां तक ही नहीं पहुंचेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैम जैसे भारत जो कि एक युवा देश है, और
हम लोग चूंकि डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो ग्रसित हैं या डिप्रेशन के शिकार हैं, जो हमारी जो रिसर्च टीम है उसने भी रिसर्च करके और ये पाया है, या एक स्टडी भी सामने आई है कि सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप होता है वो 18 से 23 या 24 साल के जो यूथ होते हैं मेनली, वो डिप्रेशन के ज़्यादा शिकार होता है। तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आजकल जो डिप्रेशन के केस इस एज ग्रुप में बढ़ रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक इम्पॉर्टेंट कारण है पेरेंट्स का टाइम न देना। जी। आजकल हर घर में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग रहते हैं। जी। एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं। जी। हम एक ही घर में रहते हुए कई बारी लोग अपने अलग अलग कमरों में रहते हैं और पता ही नहीं रहता है कि बच्चा कौन सी कक्षा में है, और इस तरीके के हालातों में ये ऐसे मानसिक विकारों का बढ़ना लाजमी है। ओके। हम युवा की बात कर रहे हैं मैम, तो आज के समय में हम लोग आज देख भी रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो नशाखोरी हो रही है या नशे से जो ग्रसित हो रहे हैं वो युवा सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं कुछ डिप्रेशन का पार्ट होता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग नशे की ओर अपना रुख कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है ना, ये डिप्रेशन एक साइलेंट बोलना चाहिए कि चुपके से आने वाला एक विकार है। अच्छा। आपको पता नहीं चलता है। जी। अब क्या कभी क्लाइंट बोल रहा है कि इस उम्र का युवा क्लाइंट बोल रहा है कि मेरा सुबह उठने का मन नहीं हो रहा है, मम्मी पापा डांट रहे हैं कि चुपचाप उठो, आलस क्यों कर रहे हो, जबकि हो सकता है कि वो इसलिए उठने का मन नहीं हो रहा हो क्योंकि उसके अंदर वो डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं, है ना। अब क्या होता है कि जब आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, अच्छा यही वो उम्र होती है जब रिलेशनशिप्स में भी आप आते हो, आप अपना एक आगे के जो समाज की वो स्ट्रक्चर है उसमें आप एक कदम अग्रसर होने की कोशिश करते हो। ब्रेकअप होते हैं, है ना। अब वो ब्रेकअप हुआ, आइसोलेशन में गए, कोई है नहीं बात करने वाला, या है भी तो कि आप नहीं समझोगे, और वो नशे की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। और आजकल नशा जिस प्रकार से इजीली अवेलेबल है हर प्रकार का, जी, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि एक अवसाद से ग्रसित व्यक्ति नशा बहुत आसानी से पकड़ लेता है और उसको उस समय उसका दिमाग पूरा शांत हो जाता है। नशा करने के बाद हमारे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं या स्लो हो जाती है उनकी एक्टिविटी, तो दिमाग में वो थॉट्स नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं वो उन्हें लगता है कि इतनी देर तो कम से कम मैं सुकून में हूँ। बिल्कुल। सो इस वजह से वो नशे की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। मैम ऐसा भी कहा गया है कि या ऐसा कुछ स्टडीज़ में भी है कि जिसको हम लोग लेते हैं, मतलब अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं या दूसरे बहुत सारे जो फॉर्म होते हैं नशे के, इवन ड्रग्स होते हैं ये वो, तो उसमें लोगों को थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, लेकिन वो जब उतरता है नशा तो उसमें फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और ज़्यादा तरीके तेजी से वो जाते हैं। तो खैर ये तो है मैम, लेकिन इससे बचा जा सकता है क्या? जो लोग अगर किसी नशे में एडिक्ट हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हुए, तो वो उनको वापस लाया जा सकता है क्या अगर वो ज़्यादा? बिल्कुल सही गाइडेंस के माध्यम से, और कितना एडिक्शन है उस पर डिपेंड करता है। हम उन्हें वापस बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे पहले नशे के एडिक्ट व्यक्तियों का डिटॉक्सिफिकेशन करा जाता है और उन्हें वापस से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जाता है। अच्छा। वहाँ पे फिर काउंसलर्स का रोल आता है कि आपने नाम सुना होगा अल्कोहल एनोनिमस का। जी। सो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे एक जैसी व्याधियों वाले लोग जाके अपनी बातचीत एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है नशे से बाहर निकलने। जी। क्या तरीके हैं कि हम लोग आज के समय में डिप्रेशन को हमारी नॉर्मल लाइफ से दूर रख सकें और उससे बचा जा सके मेनली, तो ऐसे कोई तरीके हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं? बिल्कुल। इसमें जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो इस तरीके से बच सकता है कि एक तो
रेजिलियंस एबिलिटी, अगर आपने नाम सुना हो, तो जी। अगर रेजिलियंस एबिलिटी हम अपनी बढ़ाते चलेंगे तो हम इस प्रकार के अवसाद की तरफ नहीं पहुंचते हैं। जी। आजकल क्या हो गया है कि जरा सा कुछ होता है, हम पूरी तरीके से हताश निराश होकर बैठ जाते हैं। तो ये जो निराशावादी अप्रोच है, ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम होती है। जी। सो हेल्पलेसनेस फील करना, होपलेसनेस फील करना, जी। भूख का ना लगना, नींद का ना आना, और जो है पूरा समय निगेटिव थॉट्स आते रहना, बार बार मन में ये आना कि मुझे जो है बिल्कुल मैं किसी लायक नहीं हूँ, वर्थलेसनेस की फीलिंग आना, जी। या फिर जो है व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार के काम को करने की कोई इच्छा ही नहीं होती है। जी। मतलब उसको डिप्रेशन वाले व्यक्ति को अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जा, तो वो इतनी देर में बैठेगा, साइकोमोटर एक्टिविटी इतनी रिड्यूस हो जाती है सीवियर डिप्रेशन में जी। कि आपको ऐसा लगेगा कि ये हो क्या रहा है। जी। अपने आप में ही वो इस तरीके से उनका व्यवहार आने लगता है और फिजिकल सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। जी। अब यहाँ पे बचने के लिए यही है कि आपको जब छोटी सी भी कोई एक समस्या होती है और ये लग रहा है कि ये आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, जी। किसी भी 5 सिम्टम में से कोई सिम्टम आपको नजर आ रहा है, तो आप सबसे पहले जो है उस सिम्टम को आइडेंटिफाई करो, जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं। जी। फिर उसके हिसाब से कि अगर थॉट्स से संबंधित समस्या है, बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बार बार ये लग रहा है कि इंफीरियरिटी फीलिंग आ रही है, जी। तो आपको अपने विचारों को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा। अगर आपको बिहेवियरल इश्यूज हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स आ रहे हैं, देन आप थोड़ा अपना वर्कआउट बढ़ाओ, जिम ज्वाइन करें, जी। आप जो है गार्डनिंग करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी ऐसी करें जिसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो और थोड़ा सा सुकून भी मिले। अच्छा। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करते हैं, आजकल क्या हो गया, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है जी। लोगों का, और अक्सर आईटी इंडस्ट्री में जितने एम्प्लॉइज हैं, मैंने उनके अंदर देखा है कि वो दिन भर अपने सिस्टम के साथ जो वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं। जी। 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 कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम भी मुझे एक नजर आता है जी। मुख्य कारण कि लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि पहले तो क्या, हम ऑफिस जाते थे, 10 लोगों से मिलते थे, हम बातचीत करते थे, एक ग्रुप बनता था, बिल्कुल। सो वहां पर हम अपने मन की थोड़ी बहुत तो बात कर थोड़ी सकते बहुत, थे। बिल्कुल। अब ऐसा हो गया है कि मैं और मेरा सिस्टम और जी। मेरा घर और मेरा कमरा जी। कंप्लीटली आइसोलेटेड। वही लोग जिनसे हम सुबह भी मिल रहे हैं, शाम को भी वही मिल ही नहीं नए रहे लोग। हैं हम हाँ, किसी नए से, लोग से हम मिल घर नहीं से रहे। बाहर ही नहीं निकल जी। रहे जी। हैं, जी। तो डिप्रेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बिल्कुल। अगर हम इस प्रकार के माहौल में हैं हमारी अर्निंग की वजह से, जी। तो हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लेकर आए। बिल्कुल। योगा, मेडिटेशन, बैलेंस्ड डाइट, खाना जी। अच्छे से खाएं। कई बारी खाना ना खाने के कारण, जी। ढंग से न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण विटामिन B12 की और D3 की डेफिशिएंसी होती है, जी। और ये इंडिया में बहुत कॉमन इस समय बढ़ गया है। बिल्कुल। और यहाँ पे B12 और D3 की डेफिशिएंसी से डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं। ओके। तो हम तो सबसे पहले, जब भी हमारे पास कोई केस आता है काउंसलिंग जी। के लिए, हम पहले बोलते हैं B12 टेस्ट कराएं, जी। D3 टेस्ट कराएं। ओके। तो मैम, ये मेजर इश्यूज रहते हैं, मतलब ये जो चीज़ है हम इससे बचा जा सकते हैं। मैम, आपने चूंकि अभी मेडिटेशन की बात करी, मेरे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आया कि मेडिटेशन हमारी बहुत पुरानी पद्धति है, ऋषि मुनियों के समय से, और आज भी कई लोग जो मेडिटेशन करते हैं तो उनसे डिप्रेशन तो शायद उससे जाता ही है। इस कंडीशन में, डिप्रेशन वाले कंडीशन में मेडिटेशन क्या रोल अदा कर सकता है मैम? मेडिटेशन जो, अगर मैं अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन को अपना लूं जी। या माइंडफुलनेस जैसी चीज पद्धति को अपना लूं, तो मैं डिप्रेशन से काफी हद तक बच सकती हूँ, जी। या डिप्रेशन को मैं कम कर सकती हूँ। ओके। कैसे कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपना पूरा ध्यान जो है अपनी सांसों पे लगाते हैं, बिल्कुल। और जब वो ध्यान हमारा सांसों पे होता है, शुरू में व्यक्ति को समस्या आती है। जी। कई बार इंसान क्या करता है, 8 दिन हो गए हैं, मेरे तो और थॉट्स आते जा रहे हैं, मैं तो और जी। परेशान हो रहा हूँ, वो छोड़ देता है, जी। जबकि वो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा होता है। अच्छा। भाई, जैसे हम कोई भी अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जूस पीते हैं, तो जी। कड़वा लगता है, अनईजी लगता है, बिल्कुल, लेकिन फिर डिटॉक्सिफाई होती है बॉडी। जी। इन द सेम वे मेडिटेशन और इस प्रकार की जो दूसरी टेक्निक्स हैं, जी। वो आपके दिमाग के विचारों का डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं, ओके। और ये बहुत हद तक हमें
स्ट्रेंथन करती है अंदर से जी। कि हम उन विचारों को अपने ऊपर हावी ना हो। ओके मैम, लास्ट में मेरा एक सवाल ये भी था कि चूंकि आप एक काउंसलर हैं साइकोलॉजी में, और आप प्रोफेसर भी हैं, और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे जो साइकोलॉजी से या साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, तो वो जब आम तौर पे लोगों से मिलते हैं या तो वो भी एक स्टडी का पार्ट होता है क्या? वो भी स्टडी करते हैं क्या? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या मुझे नहीं, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल रीड नहीं कर रही हूँ, बट लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जब हम नया नया इस विषय को पढ़ना चालू करते हैं, जी अच्छा, लोग भी ये सोचते हैं कि यार ये उस फील्ड से हैं तो ये जी। डेफिनेटली हमें ऑब्जर्व कर रही होगी, हमें ओके। स्टडी कर रही होगी। जी और जब लोग नया नया इस क्षेत्र में आते हैं, जी। शायद वो करते भी हैं, जी लेकिन हम जब काउंसलिंग स्किल्स को सिखाते हैं, ओके। तो वहाँ पे हम हमेशा यही बात करते हैं कि आपको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है, जी नॉन जजमेंटल रहना है। जी अब अगर मैं आपको देख के और आपके बारे में कोई जजमेंट बनाने लगूंगी तो मैं जी। नॉन जजमेंटल नहीं रह पाऊंगी। यस तो बिल्कुल नहीं, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें भी हम भी नॉर्मल रहते हैं। ओके ओके। सो मैम, ये आपने जो जानकारी दी है हमें, मुझे लगता है डेफिनेटली कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसको सुनेंगे, और कहीं ना कहीं जो हम जिस अवसाद और डिप्रेशन की जो हमने बात करी है वो भी आप उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो भी आप अपनाएंगे, और जैसा कि मैडम ने कहा, और दूसरा क्या क्या कारण हैं इसके वो भी आपने जाना। मैम, लास्ट में हमारे व्यूअर्स को जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज आप बिल्कुल निखिल जी, आपके जी। माध्यम से मैं समाज के विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी, जी क्योंकि मेरी एक रिसर्च मैंने किसानों के ऊपर भी करी थी, जी। मध्य प्रदेश में किसानों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी। जी तो जब वो रिसर्च करी थी तब मेरे साथ के लोग मानने को तैयार नहीं थे कि किसानों के अंदर भी ये समस्याएं हो सकती है। जी तो आप काम करने वाले हो, आप हाउसवाइफ्स हो, आप छात्र हो, पढ़ाई करने वाले हो, या आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, लेकिन हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ये एक ऐसा मानसिक विकार है जो कभी भी बहुत ज़्यादा दिनों तक हमारे आसपास सिचुएशन जब नेगेटिव रहती है, सो किसी के भी साथ इस प्रकार के लक्षण होना लाजमी होते हैं। जी तो सबसे पहले तो यही कि छोटे मोटे 2-4 दिन में अगर ये लक्षण हो रहे हैं और मुझे डिप्रेशन है, ये कहना भी गलत होगा, ये लेबल करना भी गलत होगा। आपको अपने लक्षणों को आज के सेशन के बाद ऑब्जर्व तो करना है, लेकिन एक सही व्यक्ति के पास जाके समझना भी है कि सही में ये डिप्रेशन है या नहीं है, और अगर ये डिप्रेशन है तो फिर हम उसके लिए आगे अपना काम करेंगे। जी तो सभी युवा पीढ़ी इसका ध्यान रखें, सभी माता पिता ध्यान रखें, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है वो डिप्रेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो यहाँ माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पॉजिटिव पेरेंटिंग करें, इस तरीके से ध्यान रखें कि उनके इन छुपे हुए अवसादों को और विकारों को समझ पाएं और उन्हें वहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम बनाकर प्रोवाइड कर पाएं। बिल्कुल। सो मैम, आपने पहली बात तो इतने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे एनवाईएस इंडिया के हेल्थ सेगमेंट के प्रोग्राम में, मैं आपके साथ आपका होस्ट था निखिल। हमारे द्वारा ये दी गई आपको ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर हमें बताइए, और मैम से अगर आप इसके बाद भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें लिख के भेज सकते हैं, तो मैम से हम ज़रूर उसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा ये सेगमेंट, हेल्थ सेगमेंट स्पेशली, कैसा लगता है आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, और हमारा काम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर उसे लाइक करिएगा, और इस चैनल को यानी एनवाईएस इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।